नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय बटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में विंध्य चक्र के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और विंध्य चक्र के बाद क्रम आता है त्रिकोण चक्र का। त्रिकोण चक्र को गुरुमंडल भी कहा जाता है और इसमें जो त्रिकोण है ना, वो त्रिकोण जो है शक्ति त्रिकोण है, माने अधोमुख है, उसका मुख नीचे की तरफ है ना, ऊर्ध्वमुख नहीं है। शक्ति त्रिकोण उसको कहते हैं। तो शक्ति त्रिकोण जो कि अधोमुख त्रिकोण होता है, तो ऊपर की रेखा के समानांतर तीन ऊपर की रेखाएं होती हैं और तीन रेखाओं में तीन गुरुवर्ग स्थापित रहते हैं। तो जो पहली रेखा होती है उसमें दिव्यौघ, सिद्धौघ और सुमानवौघ, ये तीन कैटेगरी होती है गुरुओं की। तो दिव्य, सिद्ध और सुमानव, ये तीन स्तर के गुरु जो है पहली रेखा में होते हैं। दूसरी रेखा जो होती है उसमें स्वगुरु क्रम से जो है 7 पीढ़ियां स्वगुरु की होती हैं, माने अपने दीक्षा गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, 7 पीढ़ियां इस तरह से। तो दूसरी रेखा में, और जो तीसरी रेखा होती है, तीसरी रेखा में आदि गुरु श्री दक्षिणामूर्ति स्वयं विराजित हैं, माने परम शिव साक्षात गुरु के रूप में वहां विराजित हैं। और जो अव्यक्त से ज्ञान की धारा आ रही है परशिव से, वो ज्ञान की धारा को यहाँ पे ये जो गुरुमंडल है वो उसको धारित करता है और उसके बाद व्यक्त स्तर की जितनी भी संरचना है उसमें उसके कण कण तक उस ज्ञान को पहुंचाता है। तो कौन कौन से गुरु हैं इसका हम लोग संक्षेप में जान लें कि पहली रेखा में दिव्य, सिद्ध, सुमानव गुरु जो हैं, तो दिव्य गुरु में जो है कुल 12 गुरु आते हैं। 12 गुरु में कौन कौन से हैं कि ब्रह्म दिव्य गुरु, ब्रह्म शक्ति दिव्य गुरु, विष्णु दिव्य गुरु, विष्णु शक्ति दिव्य गुरु, रुद्र दिव्य गुरु, रुद्र शक्ति दिव्य गुरु, ईश्वर दिव्य गुरु, ईश्वर शक्ति दिव्य गुरु, सदाशिव दिव्य गुरु, सदाशिव शक्ति दिव्य गुरु, आदिनाथ दिव्य गुरु और आदिनाथ शक्ति दिव्य गुरु। तो ये 12 जो है वो माने ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव ऐसे ले लीजिए, ये दिव्य गुरु के रूप में उस रूप में वहां पे उपस्थित हैं और इनकी शक्तियां भी, सबकी अपनी अपनी शक्तियां भी वहां दिव्य गुरु के रूप में उपस्थित हैं। तो इसलिए ये 12 की संख्या हो जाती है। उसके बाद दिव्य गुरु के बाद जो है वो सिद्ध गुरु का नंबर आता है और सिद्ध गुरुओं की संख्या 11 है। 11 में कौन कौन से हैं तो शुक सिद्ध गुरु, व्यास सिद्ध गुरु, वामदेव सिद्ध गुरु, रैवतक सिद्ध गुरु, दत्तात्रेय सिद्ध गुरु, ऋभुक्षुज सिद्ध गुरु, सनत सुजात सिद्ध गुरु, सनत कुमार सिद्ध गुरु,
सनातन सिद्ध गुरु, सनंद सिद्ध गुरु और सनक सिद्ध गुरु, ये 11 सिद्ध गुरु हो गए। तो दिव्यौघ सिद्धौघ सुमानव भगवान, दिव्य गुरु हो गए, सिद्ध गुरु हो गए, सुमानव गुरु। तो सुमानव गुरुओं की संख्या 6 होती है। तो इन 6 सुमानव गुरुओं का भी नाम जान लें। विष्णु सुमानव गुरु, माधव सुमानव गुरु, महेंद्र सुमानव गुरु, भास्कर सुमानव गुरु, महेश सुमानव गुरु, नृसिंह सुमानव गुरु। तो ये कुल मिला के 6 सुमानव गुरु हो गए। तो पहली रेखा हो गई। अब दूसरी रेखा में आते हैं। तो दूसरी रेखा में अपने स्वगुरु जो हैं, स्वगुरु की 7 पीढ़ियां हैं। तो श्री गुरु, अपने गुरु को, जो अपने दीक्षा गुरु हैं उनको श्री गुरु कहते हैं, है ना। हनुमान चालीसा में जो आता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, तो श्री गुरु का मतलब वहां पे यही है कि जो इमीडिएट गुरु हैं उनके, उनका उन्होंने स्मरण किया है ना। तो श्री गुरु, परम गुरु, परापर गुरु, परमेष्ठ गुरु, परमाचार्य गुरु, पूर्व सिद्ध गुरु और आदि सिद्ध गुरु, ये जो है ये श्री गुरु की 7 पीढ़ियां हो गई हैं। अगर उसमें से किन्हीं लोगों को आप साक्षात जानते हैं, नाम से जानते हैं, उनकी आकृति आपके दिमाग में है, तो स्मरण करते समय वो होना चाहिए। और नहीं जानते हैं तो श्री गुरु, परम गुरु, परापर गुरु, परमेष्ठ गुरु, परमाचार्य गुरु, पूर्व सिद्ध गुरु, आदि सिद्ध गुरु के रूप में उनका स्मरण करके उनको प्रणाम कर सकते हैं। और तीसरी रेखा में अंत में आते हैं दक्षिणामूर्ति गुरु। अब भगवान शिव स्वयं वहाँ गुरु रूप में उपस्थित रहते हैं और ज्ञान परंपरा जो अव्यक्त से आ रही है उसको व्यक्त स्वरूप में वहाँ पे उपस्थित होकर के आगे उसको बढ़ाते हैं। तो इसमें भी बड़ा साइंटिफिक इसकी व्याख्या है, इसमें महाविज्ञान है आगम का। तो उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि उस चर्चा में फंस जाएंगे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। एक एक चरण पे इतना रहस्य है कि उसकी चर्चा में आनंद तो आता है, लेकिन यह है कि अभी उसका समय नहीं है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया गुरुमंडल का, इसलिए इसको त्रिकोण चक्र को गुरुमंडल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो है ये षडंग देवियाँ भी यहाँ पे होती हैं। तो षडंग देवियाँ जो त्रिकोण है, त्रिकोण के तीनों कोणों में बाहरी तरफ 2-2 देवियों की स्थिति मानी गई है। तो ये इस तरह से 3 कोणों में 2-2 देवियों के हिसाब से 6 देवियां हो जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं जिनका न्यास में हम लोग वो करते हैं, है ना। तो हृदय देवी, शिरो देवी, शिखा देवी, कवच देवी, नेत्र देवी और अस्त्र देवी। तो ये षडंग देवियों की स्थिति होती है त्रिकोण में। षडंग देवियों के बाद फिर जो है वो नित्या कलाओं की स्थिति है। तो नित्या कलाओं में षोडशी तिथि नित्या कला, ये षोडशी तिथि नित्या कला, यहाँ ध्यान देने की बात है। तो जो 5-10 तिथियां होती हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये षोडशी तिथि नित्या कला होती है। माने 5-10 कलाओं की प्रतिनिधि के रूप में षोडशी तिथि नित्या कला, इसीलिए इसको तिथि नित्या कला कहते हैं, क्योंकि ये 15 तिथियों की रिप्रेजेंटेटिव है। इसको इसका एक समष्टि रूप कह लीजिए, 15 तिथियों का समष्टियात्मक रूप है ये षोडशी तिथि नित्या कला। उसके बाद सप्तदशी नित्या कला, यहाँ पे तिथि नहीं लगी है ना, यहाँ पे सप्तदशी नित्या कला जिसको षोडशी कहते हैं, माने ज्ञान स्वरूपा है, मंत्र स्वरूपिणी है षोडशी तिथि नित्या कला। और तो जब षोडशी तिथि नित्या कला हो गई, सप्तदशी नित्या कला हो गई, उसके बाद अष्टादशी नित्या कला। तो अष्टादशी नित्या कला जो है ये इच्छात्मिका शक्ति है, भगवती साक्षात स्वयं है। इन्हीं को महाषोडशी कहते हैं, माने पंचदशी, षोडशी और महाषोडशी। तो ये मंत्र है ना, पंचदशी की दीक्षा होती है, षोडशी की दीक्षा होती है, महाषोडशी की दीक्षा होती है। तो ये तीनों शक्तियां यहाँ पे उपस्थित हैं। अब उसके बाद फिर भगवती के आयुध भी यहाँ पे रहते हैं, 3 कोणों में 3 आयुध और बीच में जो है चौथा आयुध रहता है। भगवती यहाँ पे चूंकि त्रिकोण के मध्य में विराजित है, श्रीमत् त्रिकोणोपरि सन्निविष्टाम स्मितानाम पंचमुखारविंदाम। तो त्रिकोण के ऊपर या केंद्र में उसमें अवस्थित रहती हैं। तो इनके 4 हाथों में 4 आयुध हैं। वो क्या है?
पाश, अंकुश, धनुष और बाण। तो ये इनको स्मरण किया जाता है अपने यहाँ जो, तो बाण को जृंभण बाण शक्तये नमः। जृंभण माने जम्हाई लेना, माने निद्रा के वशीभूत होने की जो स्थिति रहती है, जब निद्रित महसूस होता है तो आदमी नहीं जम्हाई लेने लगता है। जृंभण माने जम्हाई लेना। तो जृंभण बाण शक्तये ना, बाण लग गया, पंचपुष्प बाण जो हैं, तो जम्हाई लेने लगा, सुप्त हो गया, उसको स्वरूप बोध उसका लुप्त होने लगता है और वो जो है अनात्म के साथ तादात्म्यपन्न होने लगता है और अपने को जो है विभिन्न आवरणों के साथ तादात्म्य स्थापित करके वही समझने लगता है। तो यही कहते हैं जृंभण बाण शक्तये नमः और मोहन चाप शक्तये नमः। मोहन चाप शक्ति जो है ना, मनः इक्षुधनु, है ना, तो मन जो है आपको विमोहित करता है, मुग्ध करता है। मन क्यों करता है? क्योंकि मन में जो है वासनाओं का वास हो जाता है। वही अगर निर्वसन हो जाए मन, तो वही आत्मस्वरूप हो जाएगा, है ना। तो मोहन चाप शक्तये नमः, वो मुग्ध कर देता है, विषयों में बांध देता है। मोहन चाप शक्तये नमः। वशीकरण पाश शक्तये नमः, है ना, उनके उन विषयों के वश में आ जाना, यही पाश शक्ति है ना। वशीकरण पाश शक्तये नमः और स्तंभन अंकुश शक्तये नमः। और फिर वो स्तंभित हो जाता है, वो अपने स्वभाव में ही फंस के रह जाता है, स्वरूप की तरफ अग्रसर नहीं हो पाता है। तो भगवती के आयुधों के रहस्य के बारे में हमने ऑलरेडी जो है अपनी सीरीज में एक वीडियो बना के रखा है और उसको आप लोग जो है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, चैनल पे उपलब्ध है। और वहाँ जाके भगवती के आयुधों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन आप लोग देख सकते हैं। उसमें काफ़ी मतलब विस्तार में चर्चा है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि 4 आयुध हो गए और उसके बाद ये जो त्रिकोण के 3 कोण हैं, तो 3 कोणों में 3 पीठ हैं, 3 पीठ में 3 शक्तियों का वास है। और उसमें कामेश्वरी पीठ शक्ति, वज्रेश्वरी पीठ शक्ति और भगमालिनी पीठ शक्ति। कामेश्वरी, वज्रेश्वरी और भगमालिनी, ये 3 गुणों का विकास है एक तरह से। जो बिंदु में जो है साम्यावस्थावस्थित शक्ति थी, अब वो त्रिगुणात्मिका हो गई। तो उसी के 3 गुणों से 3 अंश के रूप में ये 3 भगवतियाँ प्रकट हो गई, कामेश्वरी, वज्रेश्वरी और भगमालिनी। तो ये हो गया। और केंद्र में कौन है? केंद्र में त्रिपुरांबिका है, त्रिपुर की अंबिका, यही त्रिपुर की जननी है। इन्हीं से जो है तीनों पुर का मतलब क्या हुआ? कारण, सूक्ष्म, स्थूल। ये 3 शरीर है ना, इस शरीर के अंदर जो है 3 शरीर है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ये तीनों शरीर जो है वो उन्हीं की कृपा से उत्पन्न होता है। 3 गुणों के परिणाम स्वरूप ये उत्पन्न होता है। इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए इस पर हम लोग बहुत इससे ज़्यादा विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे। तो इस नवम चक्र या त्रिकोण चक्र की जो चक्रेश्वरी हैं वो बड़ी महिमाशालिनी हैं और उनके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हमारा विशेष बल रहता है कि चक्र में तमाम शक्तियों के स्वरूप का व्यवस्थित रूप जो है मन में धारित कर पाना थोड़ा सा कठिन कार्य है आज के ज़माने में। तो इसलिए कम से कम चक्रेश्वरी के बारे में स्पष्ट धारणा होनी चाहिए कि चक्रेश्वरी कौन है, उनका क्या प्रभाव है, उनका क्या दर्शन है, मुद्रा है, इस आवरण के अर्चन का क्या फल होगा, इससे उसके बारे में बोध हो जाता है। तो इसलिए उसको जो है वो, तो यहाँ पे जो चक्रेश्वरी हैं श्री त्रिपुरांबिका, उनका स्वरूप क्या है? तो श्री चक्र निरूपणम जो है इस बारे में कहता है कि इच्छा सिद्धि सुशाक्त दर्शन महाबीजाख्य मुद्रा युता। इच्छा सिद्धि, यहाँ पे कौन सी सिद्धि है? इच्छा सिद्धि माने जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। तो साधक की समस्त इच्छाओं की पूर्ति का यहाँ पे जो है वो वरदान मिलता है कि जो भी इच्छा उसके मन में रहेगी वो पूर्ण होकर रहेगी। इच्छा सिद्धि सुशाक्त दर्शन, इस चक्र का दर्शन जो है वो
क्या है? शाक्त दर्शन है। सुशाक्त दर्शन महाबीजाख्य मुद्रा युता। तो मुद्रा कौन सी है? महाबीजा मुद्रा है। महाबीजा मुद्रा है। महाबीजा का मतलब कि सबका बीज, सबका कारण, यहीं से जो है सब उत्पन्न होता है, पुष्पित पल्लवित प्रस्फुटित होता है, तो इसलिए महाबीजा मुद्रा है यहाँ पे। और इस त्रिकोण चक्र को नादात्मक चक्र कहते हैं। शक्ति चक्र है ना, बिंदु जो है शिव चक्र है, तो ये शक्ति चक्र है। तो शिव से स्फुरित हो रहा है, तो शिव से बिंदु से क्या स्फुरित होगा? नाद स्फुरित होगा। तो इसलिए इसको श्री नादाभिद सिद्धि हेतु रुचिरे चक्रे स्थिताम नायिकाम। तो नाद तत्व की यहाँ पे उपलब्धि होती है, नाद की सिद्धि होती है। और नाद की सिद्धि जिसको हो गई अनाहत नाद की, तो उसके बाद मोक्ष की पदवी बहुत दूर नहीं रहती है, वो बिल्कुल सन्निकट होता है मोक्ष के। तो ये नाद की सिद्धि यहाँ पे होती है। श्री नादाभिद सिद्धि हेतु रुचिरे चक्रे स्थिताम नायिकाम चंद्रार्धांकित दिव्यरत्न मुकुटाम। अर्धचंद्र जो है अपने मुकुट में धारण करती हैं और दिव्य रत्नों से जटित है इनका मुकुट। चंद्रार्धांकित दिव्य रत्न मुकुटाम बालार्क कोटि प्रभाम। बालार्क कोटि प्रभाम, उगते हुए नवीन सूर्य, बाल सूर्य की जो अरुणिमा है उस तरह की आभा है इनके शरीर की, द्युति है। बालार्क कोटि प्रभाम, और वो भी एक सूर्य की नहीं, कोटि बालार्क, करोड़ों बालार्क अगर एक साथ उदित हो तो जो आभा होगी उनकी, वो आभा है श्री भगवती के अंगों की। वंदे श्री त्रिपुराम्बिकाम अभयदाम विद्या वरशक्कराम। तो ऐसी श्री त्रिपुराम्बिका की हम वंदना करते हैं। और उनके हाथों में क्या क्या आयुध हैं? अभय मुद्रा है, पुस्तक है, वर मुद्रा है और अक्षमाला है। तो उनके 4 हाथ हैं और 4 हाथ में ये 4 वस्तुएं सुशोभित हो रही हैं। तो ये चक्रेश्वरी को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इस आवरण की चर्चा पूर्ण होती है। इसके दार्शनिक पहलुओं पर या गूढ़ आगमिक रहस्यों पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस आवरण की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों से बड़े भारी मन से एक अनुरोध किया था, थोड़ा व्यथा भी थी मन में, कि कम से कम हमारे जितने सदस्य हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता और हमारा उत्साहवर्धन करें। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि कुछ लोगों को सब्सक्राइब करने में संकोच हो रहा है, तो कृपया इस कार्य को यथाशीघ्र संपन्न कर लें और सारे के सारे लोग बेहिचक इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में आपको किसी तरह की हानि नहीं है, जब भी है तब लाभ ही है। और इन्हीं शब्दों के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।